हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा मिश्रा। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट करते हो कि मैम प्लीज़ हमें बताइए कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि एक कैंडिडेट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होने चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि हम एक कैबिन क्रू बन सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आज हम ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइज, आप मुझे यूनिफॉर्म में देख रहे होगे क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे एंड मेरा लेओवर है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे फ्लाइट का, जो सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ इस फ्लाइट के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आज जो फ्लाइट कर रही हूँ वो अपनी रूममेट के साथ कर रही हूँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी रूममेट है। उसी के साथ मैं रूम शेयर करती हूँ मुंबई में, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो आज उसके साथ मेरी फ़्लाइट लगी है, वो भी 28 घंटे की लेओवर है मेरी नागपुर में, जिसका पूरा शॉर्ट वीडियो एंड ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एनीवेज, फट से वीडियो पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपके अंदर होनी चाहिए, मैं वो सबसे पहले बात करूँगी। ठीक है, सो गाइज देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी सबसे टॉप मोस्ट पे आती है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपके पास पासपोर्ट हो। ठीक है, बिना पासपोर्ट के आप इंटरव्यू देने मत जाना, क्योंकि मान के चलो कि आप बिना पासपोर्ट के इंटरव्यू देने चले गए एंड आपका सिलेक्शन हो गया, एंड सिलेक्शन के बाद जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप सोचो कि आप अपने सिलेक्शन के चांस को 100% करके जाओ, ना कि ऐसे 10% पे सिलेक्ट होके जाओ एंड फिर आप रिजेक्ट हो जाओ। तो उससे बेटर है कि आप अपने चांसेस को 100% कर लो, बी कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड देन गो फॉर इंटरव्यू। अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मैंने इंटरव्यू के लिए मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है बट अभी तक पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या हम जा सकते हैं इंटरव्यू देने? तो यस, आप जा सकते हो। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है एंड पासपोर्ट आने में 10-20 डेज बचे हुए हैं, जो कि आ जाते हैं विदिन 1 मंथ 2 मंथ्स आपको पासपोर्ट मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ भी तो। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी है, बस आपको पासपोर्ट रिसीव करना है, तो भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होगी, सब चीज़ें होंगी। तो उसमें आपकी ट्रेनिंग लगने से पहले आपको पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बस वो ध्यान रखते हैं इंटरव्यूअर कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको बस इतना बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप पासपोर्ट मंगा लो, पासपोर्ट ले लो। ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप मिनिमम कम से कम 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th पास हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू पोजिशन। ओके, उसके बाद अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मैं 12th में हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, तो कैन आई गो टू गिव इंटरव्यू? नो, if you are completely 12th pass and if you have the pass certificate, then and then only you can go for interview, otherwise you cannot, you have to wait. Okay, तो 12th पास आउट आप होने चाहिए। थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी हाइट कम से कम मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 1 इंच होता है, 5 फीट 1 या 2 इंच समथिंग होता है, 155 आप चेक कर लेना। तो मिनिमम आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइट के लिए उतना टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, आई एम ऑल्सो जस्ट 156 और 157 सेंटीमीटर के बीच में ही मैं अभी आती हूँ। तो जो मिनिमम होती है कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेट होता है, वो आपकी हाइट के साथ में मैच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका BMI होता है, BMI का मतलब होता है बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स होता है BMI का फुल फॉर्म। तो आपका जो BMI होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी हाइट 155 है तो आपका वेट भी उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 155 के हिसाब से आपकी जो वेट होगी वो होगी 45 kg से लेके 50 के अंदर आपका वेट आना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका BMI होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए। मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 18 साल के नहीं हो देन यू कैन नॉट गो फॉर अ कैबिन क्रू पोजिशन। ओके, तो मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए।
उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश एज वेल एज योर हिंदी कम्युनिकेशन स्किल. ओके, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी चाहिए. अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट साइड से हूँ, बहुत लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हैं, तो उन लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? येस, यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है हमारे पूरे इंडिया में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी एकदम भी बोलने नहीं आता है. अगर आपको एकदम भी ना समझ में भी नहीं आता है, अगर आपको बोलने भी नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता, देन यू कैन नॉट बिकम अ कैबिन क्रू. क्योंकि आप ट्रेनिंग करने जाते हो, वहां पे आपको एक इमेजिनरी पैसेंजर्स का व्यू दिखा करके, इमेजिनरी पैसेंजर्स बन करके आप वहां पे ट्रेनिंग लेते हो. ठीक है, आपको ऐसा बताया जाता है कि पैसेंजर्स ऑन बोर्ड ऐसे होते वैसे होते, बट आप जब एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करना शुरू करते हो तो आप रियल लाइफ पैसेंजर से मिलते हो. आपके सामने एक रियल पैसेंजर होते हैं, समझ रहे हो. हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, बट इंडिया में सबको हिंदी और इंग्लिश आती है. तो अगर मान लीजिए कोई किसी पैसेंजर को इंग्लिश नहीं आती, उसे सिर्फ हिंदी आती है, और आपको हिंदी नहीं आती है, तो आपकी उनके साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा. इसलिए एक कैबिन क्रू पोजीशन के लिए इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी लैंग्वेज होती है. तो आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, बट इतनी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को क्या बोलना चाह रहे हो वो समझ जाए, और सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप समझ जाओ, बस इतनी होनी चाहिए. और इंग्लिश में तो अच्छी होनी ही चाहिए, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंग्लिश तो अच्छी होनी ही चाहिए. ओके, उसके बाद ये सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है कि एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए. तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था, जब मैंने एक बार में ही अपना इंटरव्यू क्लियर किया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो कि मैंने एक बार में कैसे क्लियर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर जाकर एक बार वो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू एक बार में क्लियर कर सकते हो. ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ. अगर मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ देन यू कैन ऑल्सो गेट सिलेक्टेड. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. क्योंकि आप सोचो, आप 500 लड़कियां 600 लड़कियों के सामने आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ या मेरी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं एवरेज हूँ, मेरी हाइट भी एवरेज है, मैं दिखती भी एवरेज हूँ. ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी को भी पीछे कर सकते हो, किसी को भी पीछे कर सकते हो. मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़. ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है देन यू कैन ईजिली बी अ मास्टर इन एवरी फील्ड, विच एवर फील्ड यू वॉन्ट टू गो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन जस्ट क्रैक एवरीथिंग. समझ रहे हो. तो इंग्लिश और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें आपको आराम से कैबिन क्रू पोजीशन दिला सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ. उसके बाद बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि मैम क्या सिर्फ फेयर स्किन टोन जिनका है वही एलिजिबल होते हैं कैबिन क्रू पोजीशन के लिए, या जिनका डार्क स्किन टोन है या फिर जिनका जो सांवले हैं, क्या वो कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. मुझे बाकी एयरलाइन के बारे में तो आइडिया नहीं है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई एयरलाइन, माई कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, इंडिगो में, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस. क्योंकि मैं ये यूनिफॉर्म पहन के, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, अगर मैं इस यूनिफॉर्म को पहन के वीडियो बना रही हूँ तो आई विल बी वेरी लॉयल विथ यू ऑल. कि इंडिगो इतनी अच्छी कंपनी है, मैं आपको बता रही हूँ. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि मैं इसमें काम कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँगी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. इंडिगो इतनी अच्छी कंपनी है, आज के रेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हर किसी को इक्वली ट्रीट करती है. मैं आपको बता रही हूँ, इंडिगो में आपको हर तरह के कैबिन क्रू मिल जाएंगे, चाहे वो डार्क स्किन टोन हो, चाहे वो उनका रंग सांवला हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गोरे हो या नॉर्मल हो या एवरेज हो या कोई भी कलर के हो, डजेंट मैटर. इंडिगो हर एक कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है. मैं बहुत सारे क्रू के साथ मैंने फ्लाई किया है जो डार्क स्किन टोन के हैं, बट दे आर अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस. इंडिगो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है. तो अपने दिमाग से ये चीज़ तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इफ़ आई एम अ डार्क स्किन टोन आई कैन नॉट बी अ क्रू. यू कैन बी अ क्रू. नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव योर ड्रीम. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब हम आते हैं सेकेंड जो टॉपिक है इस वीडियो का, कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अ कैबिन क्रू. ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए. ठीक है, आप
आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th एंड 12th दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओ, चाहे वो आप इंडिगो में जाओ या किसी भी एयरलाइन में जाओ, आधार कार्ड इज मैंडेटरी। पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो 10th 12th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, रेज्यूमे अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके। तो आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाए, तो मैंने उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। जैसे मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था और मैं एक बार में सिलेक्ट हो गई, आप भी वैसे रेज्यूमे बनाओगे तो आप एक बार में सिलेक्ट हो जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। रेज्यूमे का हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए, फोन में भी होना चाहिए और प्रिंट आउट करा के हार्ड कॉपी भी लेके जाना रेज्यूमे का, ठीक है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, कम से कम 5 से 6 फोटोग्राफ्स आपके पास पासपोर्ट साइज होने चाहिए। उसमें आपको बताती हूँ मैं, आप एकदम प्रोफेशनल और एकदम फॉर्मल अटायर में होने चाहिए, शर्ट में होने चाहिए, व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का फॉर्मल शर्ट पहन के आप पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करा लीजिए। उसके बाद आपके पास फुल बॉडी का भी फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। वो पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं आपसे, इसलिए फुल बॉडी का भी फोटोग्राफ होना चाहिए। और अगर आप फुल बॉडी का फोटोग्राफ क्लिक करा रहे हो तो आप एकदम फॉर्मल अटायर में, यानी कि आप शर्ट पहने हो, स्कर्ट पहने हो, या फिर अगर आपने ट्राउजर पहना है तो भी देन ऑल्सो इट्स ओके, बट आई विल सजेस्ट यू टू वेयर स्कर्ट ओनली, जो नी लेंथ तक होती है, छोटी स्कर्ट नहीं, स्कर्ट एंड देन स्टॉकिंग्स, नीचे स्टॉकिंग्स आप स्किन कलर का खरीद लो, वो पहन लेना। एंड अब जो फ्लैट में हल्का थोड़ा सा हिल होता है वैसा जो शूज होते हैं, जो आपने देखा होगा कैबिन शूज जिसे कहते हैं, एक कैबिन शूज आपके पास होना चाहिए। एंड ये प्रॉपर अटायर में आप अच्छे से बाल को पीछे टाई करके आप फोटोग्राफ क्लिक करके आप फुल फोटो या हाफ फोटो भी आप क्लिक करके जा सकते हो। मेरे बाल छोटे हैं क्योंकि मैंने अभी छोटे कराए हैं, क्योंकि इंडिगो में बन भी अलाउड है और छोटे हेयर भी अलाउड है। बट अब जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाल को टाई करके जाना, दैट विल लुक प्रोफेशनल, ओके। क्योंकि जब मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया था तो मेरे बाल उस टाइम पे इतने बड़े थे, तो मैं अच्छे से पूरा डोनट बन बना करके, पूरे बाल को पीछे करके मैं अच्छे से बन बना करके गई थी। तो आप ऐसे जाओ इंटरव्यू देने के लिए, 100% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एंड सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो एंड ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अंदर है, देन आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ कैबिन क्रू, नोबडी कैन स्टॉप यू, ओके। सो आई होप गाइज, अब मुझे वीडियो को एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी टाइम हो चुकी है फ्लाइट की, एंड कैब भी आने वाली है, तो मुझे कैब भी बोर्ड करना है अभी तो। एंड मुझे कुछ खाना भी है, बिकॉज आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, एंड अभी बज रही है, सुबह ही हो रही है, अभी तो 11:30 होने वाली है। तो फटफट से मुझे जाके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई रियली गेट मोटिवेटेड व्हेन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ फैला दो, एकदम सबको भेज दो मेरी वीडियो को, जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो मेरी वीडियोस को, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नागपुर का व्लॉग जरूर देखना, मैं अपने रूममेट के साथ जा रही हूँ, तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। सो बाय, टेक केयर।